ओम नमः बृहस्पते नमः। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बृहस्पति की व्रत कथा, जो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का मार्ग दिखाती है। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु, धर्म, ज्ञान और आशीर्वाद के दाता हैं। इनकी कथा सुनना और व्रत करने से घर परिवार में सौभाग्य, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आइए आस्था और श्रद्धा से शुरू करते हैं बृहस्पति व्रत कथा। बृहस्पति व्रत के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे, उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि इस दिन बृहस्पति भगवान का पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फूलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से ही पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति आती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उन इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ संकल्प करें। बृहस्पति व्रत कथा। प्राचीन काल में भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजन किया करता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थीं। ना ही व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी, तथा राजा से भी यह सब करने के लिए मना किया करती थी। एक समय राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति बार एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का काम ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन में से कोई दुखी नहीं रहता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि के निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपकी कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन सब बातों से खुश ना हुई और वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु महाराज कहे अनुसार वैसा ही किया।
3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगी कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल जाता और लकड़ियाँ काट कर लाता तथा शहर में बेचकर इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर वेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज़ बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कुछ उत्तर ना दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति जी की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई एवं क्रोध भी आया, परंतु वह बिना कुछ कहे लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से तो बात ही नहीं करती, इसलिए उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर गई और अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति जी का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती नहीं है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी को क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 बेझर लेने के लिए भेजा था। बहन, बृहस्पति भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं, अगर इससे बृहस्पति की कथा विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पति के व्रत की कथा कैसे कहते हैं तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र व धन देते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पति आया
तो उन्होंने व्रत रखा। घोड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लें। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, एक महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान जी का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य कराना चाहिए। आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, तुम्हारे स्वर्ग प्राप्त हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करना प्रारंभ कर दिया। उनका यह यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगीं, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। तब गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को जाओ। राजा प्रातःकाल उठकर और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राधा परदेश चला गया था, परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में जाकर बेचता, अपने जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करने और रोने लगा। तब जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु रूपी भगवान बोले, राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरु भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पति को व्रत करो। चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर तो मांग सकूं। और फिर कौन सी कथा कहूँ, यह सब मुझे कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ।
तुमको रोज़ से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन विधि का भी सामान आ जाएगा। और बृहस्पति की कहानी भी कहना, जो निम्न प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती थी तथा बृहस्पतिवार को व्रत भी करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और उसको पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौन स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटक कर साफ करने के लिए सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने उस दिन व्रत रखा था। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपका पूजन सच्चे मन से किया है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करी। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटती, जो बीनकर ले आती, तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप भी मिला। उसे वह घर में ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय उस शहर के राजा का पुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास ही लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके घर पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया तुम्हारा, अथवा कोई और कारण हो तो कहो। मैं किसी कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात राजकुमार ने सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के साथ और अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहली की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता का दुख अवस्था को देखकर और माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस कारण ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर आया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ।
मैं उन्हें ऐसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान करके विष्णु भगवान जी का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपने पुत्रों के बच्चों की झूठन को खाने लगी। यह देखकर उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और रात को एक कोठरी में से सभी सामान निकालकर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पति को बृहस्पति व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धन्यवान हो गई तथा पुत्रवती हो गई। वह बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लुप्त हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वह बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन हर दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन उसके सभी दुख दूर हो गए, परंतु जब दोबारा बृहस्पति का दिन आया तो वह बृहस्पति व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा का विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य भोजन ना बनाए, ना आग जलावे, समस्त प्रजा हमारे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसके लिए फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले आए। जब वह उसे घर पर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ, वह उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर रुपए पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे रुपए मिले पड़े। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। साधु की आज्ञा अनुसार राजा ने अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बृहस्पति तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह सब बाग, बगीचे, धर्मशालाएं हैं किसकी हैं? तब राजा के नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब कुछ रानी का है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया।
जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकालकर और पूछा, बताओ यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे पे चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि क्यों ना चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पे सवार हो अपनी बहन के यहाँ निकला। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है, तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगे। जब कथा आदि हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और कथा जब समाप्त हो गई तो वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरियाए जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उस किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तब बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेतों पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन रोज प्रातः राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ। वह ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः एक कुम्हार के घर, जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने उससे यहाँ जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तू ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम
निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। और इस उदासी के कारण उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। 9वें महीने में उसकी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हो गया। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बात कहे बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधी चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना है वैसी सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से गुरु भगवान का पूजन एवं सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। हे बृहस्पति देव, इसलिए सबको कथा सुनने के लिए प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा का समापन। आरती। बृहस्पति देवता की। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरण मृत्य निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब शायन तारो, स्वामी सब शायन तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो नर आरती प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चित आवे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। सभी बोले विष्णु भगवान की जय।
बृहस्पति देव की जय। इस प्रकार बृहस्पति देव की महिमा और व्रत कथा श्रवण संपन्न हुआ। जो भी श्रद्धा और विश्वास से बृहस्पति देव का व्रत करता है उसके जीवन में ज्ञान, सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आप सब पर बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल हो। ओम बृहस्पते नमः।